विमल बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। बिहार में कौन बनाएगा सरकार, तेजस्वी या नीतीश कुमार? ये साफ होगा 14 नवंबर को, जिस दिन चुनावी लड़ाई के नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग मतपेटियां खोलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले दरअसल एक जंग शुरू हो गई है बिहार में, नायक और खलनायक की। खुद को नायक घोषित करने की और विपक्षी खेमे की तरफ से, विरोधियों की तरफ से खलनायक बनाने की। परसों महागठबंधन ने अपना चेहरा घोषित किया, 35 साल के तेजस्वी यादव को, मुख्यमंत्री का चेहरा। और उसके बाद से तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं और युवा चेहरे के तौर पर हुंकार भर रहे हैं। हुंकार इस बात की भी भरी जा रही है कि मैं युवा बिहारी और वो बहारी। और ये स्टैब्लिश कैसे कर रहे हैं तेजस्वी यादव? वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो बूढ़े हो गए, नीतीश चाचा की उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह गए, बीजेपी ने उन्हें हाईजैक कर लिया और बीजेपी सरकार चला रही है। अब आप ये तय कर लें कि आपके प्रदेश को बिहार का लाल चलाएगा या फिर बहारी चलाएंगे, ये आपको तय करना है। और तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार के 14 करोड़ लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मेरी उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। अब इस तरीके से वो अपने चेहरे को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी का एकमात्र सपना है बिहार को नंबर 1 बनाना। तेजस्वी वही कहेगा जो कर सकता है। अब यहां पर अपने आप को चेहरे के तौर पर और लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया से बाहर निकालकर एस्टैब्लिश करने की कोशिश है तेजस्वी यादव की, उनकी भी और उनकी पार्टी की भी। क्योंकि आज पटना में उन्हीं के ऑफिस में और बाकी और तमाम जगहों पर पोस्टर लगा दिए गए उनके नाम के। तेजस्वी यादव बिहार का नायक, ऐसे पोस्टर चस्पा कर दिए गए। और एक पोस्टर और चस्पा किया गया है, मिट्टी का बेटा, जनता का नायक तेजस्वी यादव। अब जैसे ही ये नायक शब्द जुड़ता है, दरअसल खलबली मच जाती है। क्योंकि उसके पहले कांग्रेस कहती थी राहुल गांधी को कि जननायक राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर तीखा हमला बोला कि इन्हें दरअसल चोरी करने की आदत लग गई। कर्पूरी ठाकुर के नाम के सामने जननायक लगाया जाता है, इन्होंने जननायक की उपाधि भी चोरी कर ली। और वही सिलसिला दरअसल आज भी शुरू हुआ। और आज तो कहानी बढ़ते बढ़ते, वो एक फिल्म है ना, नायक नहीं खलनायक है तू। अब यहां पर दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गाना गाते हुए दिखे और बड़ा मजा आएगा आपको कि कहां तक राजनीति हमारी। ये तो वो पोस्टर लगे हैं, बिहार का नायक तेजस्वी यादव। और मैंने कहा अभी आपको, मिट्टी का बेटा, जनता का नायक। ये कोशिश तो तेजस्वी यादव की है। ऐसे में नीरज कुमार, जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं जेडीयू के, उन्होंने कह दिया कि नायक शब्द को अपमानित कर दिया तेजस्वी यादव ने। नायक शब्द को ही अपमानित कर दिया। इनके खिलाफ बिहार में 18 मामले, दिल्ली में 7, महाराष्ट्र में 1 मामला और उत्तर प्रदेश में 1 मामला, कुल 27 मामले तो लंबित है तेजस्वी यादव के खिलाफ। आपराधिक मुकदमे हैं, 420 के आरोपी हैं ये। और ये व्यक्ति अगर नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। सच ये है कि राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये खलनायक हैं। और बड़ी कमाल की बातें आजकल नीरज कुमार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 25 के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद दबाव तनाव ज्यादा होगा तो हम जैविक चॉकलेट भेजेंगे। ये जैविक चॉकलेट उनको बड़ी याद आ रही है। राजनीतिक खलनायक फिर स्वतः घोषित हो जाएंगे नतीजों के बाद। और एक लंबी फेहरिस्त है, बहुत सारे नेताओं के आज बयान आए। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी यहां से भाग गया। इस तरह के शब्दों का दरअसल इस्तेमाल किया गया है, दिलीप जायसवाल ने किया, ये मेरे शब्द नहीं है। जननायक की उपाधि चोरी करके यहां से भाग गया राहुल गांधी। ये कर्पूरी ठाकुर जी की उपाधि गायब कर दी, ये तो बिहार का अपमान था। अब जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा, जन हट गया। अब इन्होंने नायक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल खल लगा देंगे, तब मैं आपको एक नया गाना सुनाऊंगा। नायक के पहले जब खल लग जाएगा, जो ये लगाएंगे, तब मैं आपको एक नया गाना सुनाऊंगा। और दिलीप जायसवाल बाकायदा गाना सुनाते हुए भी दिखे। और फिर तरुण चुग कह रहे हैं ये तो जमानती नेता हैं, सब जमानत पर बाहर हैं।
एक और नेता का बयान आया, आधा टाइम ये जेल में रहते हैं, आधे टाइम बेल पर रहता है, तो पूरा परिवार इस अंदाज की राजनीति करता है। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। नित्यानंद राय कह रहे हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, 20 महीने में क्या कर पाएंगे तेजस्वी यादव? डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे, मछुआरों का जल लुटवाएंगे और अपहरण का उद्योग लगाएंगे। राजीव रंजन एक और बड़े मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, कि आएंगे और 20 महीने में क्या करेंगे? तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हमें 5 साल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 20 महीने दे दो, हम 20 महीने में जो कहा है वो करके दिखा देंगे। राजीव रंजन कह रहे हैं, मेरे साथ कई मर्तबा डिबेट में बैठते हैं, कि ये बदलेंगे क्या? फिर बंदूक की संस्कृति कायम कर देंगे। जिनका इतिहास दागदार है, सारे बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े मामले अदालतों में चल रहे हैं, खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के सजा याफ्ता हैं, तो ये बंदूक की संस्कृति कायम करेंगे। और एक और बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण चेहरा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनका बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके पिता बिहार के गब्बर सिंह हो, जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया हो, वो नायक कैसे हो सकता है? जो 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बन गया हो, वो ये बताए बिहार के लोगों को कि करोड़पति कैसे बना जाता है। भाई 1.5 साल की उम्र में बिहार का हर युवा करोड़पति बनना चाहता है। लालू यादव सत्ता में थे तो बेजुबानों का चारा खा गए, अलकतरा पी गए, नौकरी के बदले गरीब लोगों की जमीन ले ली, और ये दरअसल लड़ाई ही नायक और खलनायक की है। सम्राट चौधरी ने एस्टैब्लिश कर दिया ये। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पूरा नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन गए। अब इसी पर अगर मैं सम्राट चौधरी के बयान पर ही आपको कुछ डेटा और आंकड़े देने की कोशिश करूं, तो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस पूरे चुनाव भर, हालांकि कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का, संविधान में इसका जिक्र तक नहीं है, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए की तरफ आए, तो बीजेपी को अपने 2 चेहरों को उनके दाएं बाएं लगाना था, सेटल करना था पूरी इक्वेशन को, तो विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को लगा दिया गया। अब सम्राट चौधरी का कमाल मैं आपको बताना शुरू करती हूं। 1995 से प्रशांत किशोर पूरे चुनाव भर इस पर खेलते रहे, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 1995 में तारापुर में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, जहां से वो कैंडिडेट भी बनाए गए। सम्राट चौधरी, 6 लोगों की हत्या हुई थी। इन 6 की 6 हत्याओं में न सिर्फ आरोपी हैं सम्राट चौधरी, बल्कि अभियुक्त भी हैं। उनके खिलाफ मामला पंजीकृत हुआ, मामला संख्या 44/1995। और खेल यहां भी है कि सम्राट चौधरी ने तब 1995 में 24 अप्रैल को सीजेएम की अदालत में अपना सर्टिफिकेट रखा 10वीं का। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एडमिट कार्ड ये पेश किया गया इसलिए ताकि उम्र का निर्धारण हो सके। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो नाबालिग हैं, मात्र 15 साल के हैं, जिसमें उनकी उम्र जन्मतिथि बताई गई 1/5/1981। अब सीजेएम की अदालत ने कहा कि भाई नाबालिग है, उन्हें जेल में हम नहीं रख सकते, तो रिहा कर दिया। अब यहां से खेल और शुरू होता है, और ये चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे हैं सम्राट चौधरी के। भाई मैं तेजस्वी यादव की पार्टी से ये सवाल आज पूछने वाली हूं कि अभी कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जेस तय किए, आरोप तय किए आपराधिक साजिश के, धोखाधड़ी के, और लालू यादव के खिलाफ दरअसल ये तक टिप्पणी कोर्ट ने की कि पद पर रहते हुए रेल मंत्री के तौर पर अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया लालू प्रसाद यादव ने। दैट्स वेरी मच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, nobody is denying this, no one, and no one can deny this, cannot। अब यहां पर ये जो सम्राट चौधरी हैं, कितने विराट कमाल काम करते हैं, देखिए जरा। चुनाव आयोग को इन्होंने हलफनामा दिया 1995 में। इन्होंने कहा मेरी उम्र 15 साल है। ये हलफनामे की बात कर रही हूं मैं आपके सामने। कोर्ट में जो उम्र संबंधी कागजात रखे उसमें 15 साल उम्र बताई।
2005 में जब इन्होंने चुनाव विधानसभा के थे, हलफनामा दिया चुनाव आयोग को, तो ये हो गए 26 साल के। यहां तक गणित बिल्कुल दुरुस्त है भाई, 10 साल का फासला 95 से 2005, और उम्र में भी 10 साल का तकरीबन का फासला, यहां तक ठीक है। 2010 में 5 साल बाद जब इन्होंने दोबारा हलफनामा दाखिल किया तो इनकी उम्र बढ़ी 5 साल में सिर्फ 2 साल। 26 साल के थे 2005 में, 10 में हो गए 28 साल के। भैया गणित किसी की समझ में आएगा? और ये चुनाव आयोग को हलफनामा दिया इन्होंने, 26 साल से 5 साल में 28 साल के हो गए। अब और कमाल समझिए, होना चाहिए था इनको 31 साल का। अब 2020 में जो इन्होंने अगला हलफनामा दिया विधान परिषद चुनाव में 2020 में, उसमें पिछली जो 28 साल उम्र है उसके हिसाब से अगर देखें तो 10 साल में बढ़कर इन्हें होना चाहिए था 38 साल का। और अगर उसको करेक्ट कर ले कि भाई पिछली दफा गलती हो गई थी, इस दफा करेक्ट करके 31 साल से जोड़ ले तो 41 साल का इनको होना चाहिए था। अब ये लेकिन 2020 में हो जाते हैं 51 साल के। भाई मेरी समझ से ये गणित बिल्कुल परे है, और चुनाव आयोग को हो सकता है ये समझ में आया तभी इनके खिलाफ ना कोई एक्शन हुआ, ना इनसे कोई नोटिस जारी करके सवाल पूछा गया। 2025 में ये हो गए हैं 26 साल के, 56 साल के, माफ कीजिए, अभी जो इन्होंने विधानसभा चुनाव में हलफनामा दाखिल किया। तो ये जो उम्र का रहस्य है इस पर कौन जवाब देगा? और ये अपनी उम्र के साथ इतना खिलवाड़ करते हुए सम्राट चौधरी क्यों दिख रहे हैं? मैंने सवाल पूछा कि भाई आपने एक हलफनामे में कहा 7वीं पास, दूसरे हलफनामे में आपने लिख दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलिट। तो सम्राट चौधरी कहते दिखे भाई आपने कब मैट्रिक किया ये बता दीजिए, 10वीं कब पास की? सम्राट चौधरी ने मुझे कहा हाफिडाविट दे दिया है मैंने, पढ़ लीजिए। प्री फाउंडेशन कोर्स किया कामराज यूनिवर्सिटी से, ये भी कहते दिखे, मैंने तो पीएफसी किया था। अब वो पीएफसी दरअसल तमिलनाडु की कामराज यूनिवर्सिटी में सिर्फ तेलुगु भाषियों के लिए है, वो हिंदी भाषियों के लिए है ही नहीं। तो सम्राट चौधरी तेलुगु भाषी भी है क्या? तेलुगु बोलते हैं क्या? और ये जो यूनिवर्सिटी है यहां से उन्होंने तेलुगु में प्री फाउंडेशन कोर्स किया है क्या? और ये चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने से संबंधित मामला है। और प्रशांत किशोर एक तुर्रा और निकालना है कि 1999 में शिल्पी गौतम हत्याकांड जिससे पूरा बिहार दहल गया था, उसमें चार्जशीटेड हैं सम्राट चौधरी, राकेश कुमार के नाम से नामजद हैं। और एक और रिसर्च दी है मुझे मेरे प्रोड्यूसर जयशंकर ने, वो कह रहे हैं कि 2005 में इनका नाम हुआ करता था, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम था सम्राट चौधरी मौर्य, सम्राट चंद्र मौर्य। 2005 में नाम बदल गया राकेश कुमार, 2010 में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार हो गया, और 2020 में हो गया सम्राट चौधरी। और तेजस्वी यादव नायक नहीं है, ये प्रेरोगेटिव है बीजेपी का, कह सकती है बीजेपी, पर ये कितने जननायक लेकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड घूम रहे हैं? अशोक चौधरी के खिलाफ 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का मामला, दिलीप जायसवाल के खिलाफ पैसे के गबन का मामला, संजय जायसवाल के खिलाफ मामला, मंगल पांडे के खिलाफ मामला। तो ये अब कितने नायक घूम रहे हैं बिहार में, इसी सवाल पर आज मैं चर्चा करने वाली हूं। कुछ बयान आपको सुनाते हैं। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार की जनता के पास उदाहरण है। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये। कुल 27 मामले लंबित हैं आर्थिक अपराध और अपराध के तेजस्वी यादव के खिलाफ। 420 का आरोपी है यह, और यह व्यक्ति नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। तेजस्वी भले ही कच्ची उम्र है, लेकिन हमारा जुबान कच्चा नहीं है।
हमने कहा नौकरी देंगे तो नौकरी हम लोगों ने दिया। इस बार भी बिहार में हम लोग बेरोजगार सरकार बनेगी तो लाखों के तादाद में तो नौकरी देंगे। यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हैं, माई बहन मान योजना चलाया जाएगा। नीरज कुमार कह रहे हैं 27 मामले लंबित हैं। नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि भाई ये तो सब राजनीतिक साजिश है, मुकदमे लाद देते हैं। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। चुनाव से पहले तेजस्वी नायक, चुनाव के बाद नीतीश बनेंगे खलनायक, और अब की बार चेहरे पर पड़ेंगे वोट या फिर जंगल राज पर होगी बड़ी चोट। और परिचय कराऊं आपसे अपने आज के पैनल का। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज इन्होंने दरअसल बिहार में एक जमीन पर जाकर बाकायदा मुजाहरा भी किया है करप्शन के आरोपों पर। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। इस पैनल के सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी, सबसे लर्नेड, सीजन्ड पॉलिटिशियन केसी त्यागी मेरे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं जनता दल यूनाइटेड के। लोकसभा राज्यसभा दोनों में अपना प्रतिनिधित्व दे चुके हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। कुमार सौरभ सिंह, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी, विसल ब्लोअर हैं प्रशांत किशोर बहुत सारे मामलों के इस वक्त। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। प्रोफेसर नवल भाई, कितने दिन हुए, जुम्मा मात्र 8 दिन हुए होंगे, राउस एवेन्यू कोर्ट ने 420 के मुकदमे में चार्जेस फ्रेम किए तेजस्वी यादव पर। आप उन्हें बिहार का नायक बताने की हड़बड़ी में क्यों हैं? प्रोफेसर नवल, आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी सुन पा रहे हैं आप? मेरी माँ जी आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आ रही है आपको आवाज प्रोफेसर नवल? आवाज नहीं आ रही भाई। अच्छा, आवाज दुरुस्त कर दीजिए इनकी। प्रियंका गुप्ता, ये बिहार का नायक बताने की जल्दबाजी में क्यों दिखाई दे रहा है महागठबंधन? तय कर लिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आवाज बढ़ाइए प्रियंका गुप्ता की। हाँ। एनडीए गठबंधन है, उसके पास नाम नहीं है, चेहरा नहीं है। अब हुआ क्या, जब कोई नायक होता है तो उसके पीछे सारे खलनायक होते हैं। तो जो अब खलनायक पीछे लग जाए तो वही वो नायक बना देते हैं। अब खलनायक कौन है? सम्राट चौधरी बोल रहे थे यहाँ पर, वो खलनायक है। अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, ये सब क्या है? इनके खुद के दामन इतने रंगीन हैं कि दूसरों पर क्या उंगलियां उठाते हैं। हकीकत तो ये है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में है, तो इनके ऊपर ये बेदाग हो जाते हैं। तो समझते ये नहीं कि भ्रष्टाचार तो आप 20 साल का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, भ्रष्टाचार के क्या आरोप नहीं मिलेंगे। सृजन घोटाला कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो इन घोटालों, बालिका गृह कांड कब हुआ था? तो ये सारे घोटाले तो हुए, भूमि का घोटाला, भर्ती का घोटाला, पुल का घोटाला, सारे घोटाले ही चल रहे हैं। अब बताइए, चूहे पुल खा जाते हैं, कहीं शराब चूहे पी जाती है। तो ये तो हालत नहीं। कोई नामजद, प्रियंका गुप्ता, कोई नामजद आदमी दिखा दीजिए मुझे। अरे भाई ना, ये बताइए कि बीजेपी के पास तो पूरी टीम है, बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ तो बीजेपी के पास है। नामजद करेगा कौन? जिसको नामजद करेंगे उसको अपनी पार्टी में लाके धुल लेंगे। तो समस्या ये नहीं है कि इस समय भ्रष्टाचार मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी ये भी तो बताती कि वो 70,000 रुपए करोड़ जो जिसका कैग ने खुलासा किया वो कहाँ है। उसके बारे में तो आज तक नहीं बोल रही। पर हकीकत ये कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि विकास के मुद्दे पर बोल नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी जब 1.25 लाख करोड़ पैकेज दे रहे थे 2015 में, कितने दूं, तो आज हिसाब क्यों नहीं देते कि 1.25 लाख करोड़ पैकेज कहाँ चला गया भाई? इन्होंने कहा कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, क्या दिया? क्या किन किन बातों पर जाऊं कि आप ये बताइए कि क्या जुमले नहीं साबित हुए? आज बिहार की जनता नहीं, आपने चेहरा घोषित करके दरअसल एक मुसीबत मोल ले ली क्या? ओखली में सिर डाल दिया क्या चेहरा घोषित करके? भाई, जिस चेहरे को घोषित किया उस पर चार्जेस फ्रेम हुए मुश्किल से 8 दिन पहले।
8 दिन पहले चार्जेस पे वो तो अदालत ने किया ना। बात खुद ही समझती है, जनता भी समझदार है हाँ। कि चार्जेस क्यों फ्रेम किए गए हैं, उसके बाद क्या होता है। अदालत ने फ्रेम किए भाई प्रियंका, अदालत ने फ्रेम किए। इससे पहले भी अदालत ने कई बार इनसे पूछा कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, नहीं तो मुख्यमंत्रियों को तो इन्होंने पूरी तरीके से जो है जेल में डाल रखा था। क्या हुआ उसके बाद? छोड़ दिया। अब कौन है वहां जेल में, ये बता दीजिए। पर हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार मुद्दा क्या है, वास्तविकता अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तो फिर ये बताएं कि भ्रष्टाचारी जो इनकी गैंग में जाते हैं वो पूरी तरीके से कैसे धुलकर साफ हो जाते हैं। पर आज विकास पर ये बोल नहीं पा रहे। हकीकत ये है कि आज जो है लालटेन को हाथ के पंजे ने थाम रखा है। अब ये पूरा निर्णय हो चुका है, प्रण हो चुका है कि किस तरीके से बिहार का अंधकार हम 14 नवंबर को पूरी तरीके से हटाएंगे। या फिर भाई राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं और आप कहते हैं उनको जननायक राहुल गांधी। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि जननायक तो लगा नहीं सकते बिहार के भीतर, वो तो कर्पूरी ठाकुर का विशेष अधिकार है। जन हटा दिया, नायक रह गया। अब नायक के सामने खल लगाते हुए दिखाई देंगे तो वो नया गाना सुनाएंगे आपको। अरे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर जी का जिस तरीके से अपमान किया 78 में, पूरी देश ने देखा किस तरीके से क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। उनको पूरी तरीके से एक कहना चाहिए कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं तो उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पाऊंगी। पर हकीकत ये किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, मंडल के अगेंस्ट कमंडल ये लेकर आए, सब कुछ किया। आज बताइए कर्पूरी जी के नाम से जो अस्पताल चलता है उसकी भी जर्जर अवस्था पड़ी हुई है। ये कहते हैं कि इन्होंने बड़ा काम कर दिया। अरे क्या काम कर दिया आपने? आज तक आप ये नहीं, स्कूल नहीं खोल पाए, यूनिवर्सिटीज नहीं बना पाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं बना पाए, आप फैक्ट्रियां नहीं लगा पाए। आप कह रहे हैं आपके पास जमीन नहीं, अडानी को देने के लिए आपके पास 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन है, पर वास्तविकता ये और 10,000 पेड़ भी। प्रोफेसर नवल को आवाज आ रही है? 1 सेकंड प्रियंका, प्रोफेसर नवल सुन पा रहे हैं आप?